और आगे सारे आप रोको ना, सारे नहीं रोको, जिनको नहीं रोकना उनको रोक दो। आप लोग आप लोगों को ठीक है। ये शहीद परिवार से कोई से का नियोजन करना है तो जानकारी प्राप्त क्या काम करो सर एक इधर एक बार इधर भी करो जी सर, रेट डीएलसी में बड़ा डिफरेंस है सर। डीएलसी में डिफरेंस है। सोमू को दे रहे उसको हटाइए। हो गया सर, ये राजनीतिका की कुछ वीडियोस बनाती है सर। स्टेट बैंक से भाई 2 करोड़ का सारे सारे क्या अच्छा काम करो आप
सर ये बेनिफिशियरी है क्या कह रहा है की जो सारी दांत के ऊपर जमला निकाल के 2021 में ब्लैक फंगस तो ब्लैक फंगस था थोड़ा निकालना पड़ता है वो कैसे क्या कहाँ करा इलाज ब्लैक कितना बना था 4 लाख अच्छा ये वो ये इसकी 25 लाख ठीक है दुर्घटना बीमा भगवान का दुर्घटना नहीं हो गाय भी आपके हैं गाय भी है ये हो गया 25 करेगा गए ठीक है ना चलो बढ़िया हाँ भाई जी ठीक है सब लोग खुश हो बोलो भाई अच्छा लगा बच्ची बात बताओ बढ़िया गाय भी है नाजिम हो गया ये बीमा हो गया ये आपका पेंशन हो गया किसके बाईपास पूरा निःशुल्क ओह वेरी गुड कहाँ करवाया था अच्छा कोई पैसे लगा अच्छा किस चीज़ की में ये क्या किया आपने वो करवा दिया तो बीमा लोग बीमा करवाते नहीं है आपने बीमा करवा दिया था तो नहीं कर पाना नहीं करवाते क्या होता नहीं होता ना ये लोग बेवकूफ़ी कर देते हैं करवाते नहीं है सबको समझाओ ठीक है कुछ हो पानी आ गया ठीक है थोड़ा जगह बढ़ाओ सर थोड़ा जगह बढ़ाओ चलो 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 थोड़ा आगो थोड़ा आगो भैया आप लोग थोड़ा बिशन जी थोड़ा थोड़ी जगह बढ़ाओ थोड़ी जगह यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता क्लियर रास्ता क्लियर करो अब ऑर्डर हो गया चलो चलिए अब थोड़ा साइड में चलिए हम लोग सभी अपने आप को सुरक्षित भी रखें हम अपने आप को भी सुरक्षित रखें और अन्यों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं और हम सभी के मुख्यमंत्री परम सम्मानीय अशोक जी गहलोत हमारे बीच में पधारे हैं एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। लीजिएगा मैं निवेदन करना चाहूंगा ओडिशा के अंदर बालासोर जिले के अंदर रेल दुर्घटना के अंदर हमारे लगभग 200 से अधिक यात्री मौन हो चुके हैं और उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी ये निवेदन है। मैं तमाम
जो है यहाँ पर पधारे हुए महानुभाव से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि मौन के बाद में 2 मिनट के मौन के बाद में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे बीच में हम सभी के जननायक और राजस्थान के गांधी परम श्रद्धेय अशोक जी गहलोत का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए सबसे पहले अनुरोध करता हूं माला पहनाने के लिए हमारे बीच में अध्यक्ष राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान और अहिंसा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष माननीय केवल चंद जी गुलेच्छा से निवेदन करता हूं कि वे आपका माला पहना करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आपके साथ ही और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में परम सम्मानीय संयम जी लोढ़ा विधायक सिरोही, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे पधारे और अपनी ओजस्वी वाणी के साथ में हम सभी को संबोधित करें। माननीय संयम जी लोढ़ा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब, सम्मानित मंच और भाई और बहनों, हम सब लोग सनातन संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा सांस्कृतिक उद्घोष है और गाय को हमारी संस्कृति का प्रतीक माना गया है। आज मैं कह सकता हूं कि पूरे भारत के अंदर इस संस्कृति को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में और गायों की सेवा में सबसे आगे अगर कोई सरकार खड़ी है तो राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़े हैं। राजस्थान वो पहला राज्य है भारत में जहां गौ सेवा निदेशालय खोला गया। और मैं आपको याद दिलाऊंगा 2018 की, 2013 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारी गौशालाओं के अंदर 3 लाख गोवंश बनता था। अशोक गहलोत ने नियम बदले, अशोक गहलोत ने मानदंड बदले। आज राजस्थान की गौशालाओं के अंदर 11,000 गोवंश का संवर्धन और संरक्षण हो रहा है। बीजेपी की सरकार में अशोक गहलोत ने जो 2013 में 3 महीने का अनुदान शुरू किया था, कई साल तक अनुदान नहीं दिया। आज राजस्थान में गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान मिल रहा है। 2018 में जो 300 करोड़ रुपया गोवंश पर खर्च होता था, आज इस साल के बजट में अशोक गहलोत ने 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। और गौ हत्या, मैं बीजेपी के लोगों से और आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब दिल्ली में तुम्हारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, गायों की हत्या पर रोक लगाने का राष्ट्रीय कानून आज तक क्यों नहीं आया? आरएसएस के उन लोगों से पूछता हूं जो गौ के नाम पर पूरे देश के अंदर विद्वेष फैलाते रहते हैं। आज उन्हें जवाब देना चाहिए कि दुनिया के अंदर गौ मांस का निर्यात करने के अंदर भारत पहले नंबर पर आकर के क्यों खड़े हो गया? इन पाखंडी लोगों की असलियत आपको समझने की जरूरत है। और भ्रष्टाचार, उज्जैन महाकाल के अंदर अरबों रुपए लगा करके महाकाल के मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ, अभी 3 दिन पहले जो अंदर आया, हमारे ऋषियों की मूर्तियां धर धरा करके जमीन पर गिर गई। और इसी भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपना 1500 करोड़ रुपए का कार्यालय बनाया है। 1500 करोड़ रुपए का। अभी हमने मौन रखा 2 मिनट के लिए उन भाइयों के लिए जब भारत सरकार
288 लोग रेल दुर्घटना में काल कवलित हो गए। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से भिड़ी और उसके बाद तीसरी ट्रेन उससे आकर के भिड़ी। इन 288 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? याद करो वो लाल बहादुर शास्त्री जिसने एक रेल दुर्घटना होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। याद करो वो माधवराव सिंधिया जिसने एक रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा दे दिया था। क्या इस देश के रेल मंत्री को पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों, आप लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि अशोक गहलोत कौन है। ये दोनों रंगा बिल्ला जो गुजरात से निकल करके दिल्ली में सल्तनत में बैठे, पैसों से विधायक खरीद करके गोवा में सरकार बनाई, इन्होंने कर्नाटक में विधायक खरीद करके सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में विधायक खरीद करके सरकार बनाई, महाराष्ट्र में विधायक खरीद करके सरकार बनाई। उनके धन बल को झुकाया किसने झुकाया? इस राजस्थान की सरजमीन पर अशोक गहलोत ने झुकाया। देश के अंदर एकमात्र राज्य अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है जिसने इन दोनों के ये जो शहंशाह और दूसरा क्या है, दूसरा भी शाह, इनके मंसूबों को पूरा होने नहीं दिया। और 5 साल ये सरकार का कार्यकाल याद करो आप। कोरोना, 3 बार कोरोना से खुद पीड़ित हुए, 3 बार। किसके लिए हुए? कि राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को बचाया जा सके। 400 वीडियो कॉन्फ्रेंस की और एक व्यक्ति की 28 लाख लोगों को कोरोना के अंदर सीधी सहायता देने का काम इन्होंने किया। और हमारे हर भाई बहन सोचता है, इस सरकार के 4.5 साल के विकास को देखो आप। हर माँ बाप सोचता है कि उनका बच्चा पढ़े, अफसर बने, पैसे नहीं होते, अंग्रेजी माध्यम में स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। 75 साल के इतिहास में अशोक गहलोत तो पहले व्यक्ति है जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले ताकि आपके और हमारे बच्चे उन स्कूलों में पढ़कर के अफसर बन सके। एक वो समय था जब सरकारी स्कूलों में लोग एडमिशन नहीं लेते थे। आज महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लाइन लगती है लोगों की। और ये जो शिविर जिसमें आप लोग आए हुए हैं, मैं याद दिलाऊंगा आपको, अशोक गहलोत तो पहले व्यक्ति है भारत के अंदर जिन्होंने 2008 से 13 के अंदर हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारी विधवा बहनों के लिए, विकलांगों के लिए पहली बार 500 रुपए पेंशन शुरू की थी 2008 से 13 के अंदर। लेकिन 2013 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 500 रुपए से बढ़ाकर 505 रुपए अगर उन्होंने किए हो तो आप में से कोई खड़ा होकर कह दो कि उन्होंने किए। 18 में अशोक गहलोत वापस आए, 2019 में 500 से 750 रुपए किए और अब 1000 रुपया पेंशन होने जा रही है। इन्होंने नियम में प्रावधान कर दिया, हर साल 10%, 15% पेंशन अपने आप बढ़ेगी। बिजली का बिल, बहुत से भाइयों के टेलीफोन मेरे क्षेत्र में भी आते हैं, कैसा बिल भरोनो नहीं, लाइनमैन कनेक्शन काटेन गो, 2-4 दाड़ा पियो और सगवड़ करें बिल भरू पो, कनेक्शन तो जोड़ाओ। ये पीड़ा समझी तो अशोक गहलोत ने समझी कि पिछले साल घर की बिजली के 50 यूनिट फ्री किए और इस साल 100 यूनिट घर की बिजली के फ्री कर रहे हैं। और किसान पिछले साल 1 महीने में 1000 रुपए का अनुदान दिया। मैं तो सिरोही जिले से आता हूं। सिरोही जिले में जिसके 5 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई थी, हर उस किसान का बिल 0 हो गया। 26,000 किसानों का बिल 0 हुआ और अब किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। आज मोदी जी आए अजमेर के अंदर, क्या कहा? अरे ये अशोक गहलोत का मॉडल लागू करेंगे तो देश का दिवाला निकल जाएगा। अरे मोदी जी, देश का दिवाला नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दिवाला निकलने वाला है। अगर तुम्हारे मन में जज्बा है लोगों की सेवा करने का, लोगों की मदद करने का, तो अशोक गहलोत जिन योजनाओं को लेकर के आए
पूरे भारत के अंदर उन योजनाओं को लागू करो जिससे देश का हर नागरिक उनसे लाभान्वित हो सके। और आज इस मौके पर मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं यहाँ की कांग्रेस कमेटी का आभार प्रकट करता हूँ और आप सबसे विनती करता हूँ कि एकजुट होकर के अगर चाहते हो कि साधारण से साधारण आदमी का जीवन बदले, जीवन में उत्थान हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, बच्चे आगे बढ़े, तो एकजुट होकर के आने वाले चुनाव में अशोक गहलोत का साथ दीजिए। बोलो भारत माता की, अशोक गहलोत की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिएगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय संयम जी लोढ़ा के बाद में हमारे बीच में आदरणीय खुशवीर सिंह जी जोजावर मारवाड़ जंक्शन विधायक महोदय से निवेदन करता हूं कि वे पधारें और आज के इस मौके पर प्रासंगिक उद्बोधन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, सम्मानित मंच, आज इस महंगाई राहत शिविर में हम सौभाग्यशाली हैं कि रोहित के अंदर और आपका स्वागत करने के लिए मौसम भी खुशगवार हो गया है। इससे साफ सूचित हो रहा है कि आने वाली सरकार गहलोत साहब आप ही की सरकार है, कोई रोक नहीं सकता है। मौसम भी आपका स्वागत कर रहा है। मैं निवेदन एक आपको प्रश्न पूछूंगा, आप जो मेरे समक्ष विराजमान है उनसे। पहली बार जब आप गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने उस समय आपने अकाल का प्रबंधन इतना शानदार किया, ये जनता गवाह है। इनको याद होगा कि इनके घर में काम के बदले अनाज के तहत घर में गेहूं की बोरियां रखने के लिए जगह नहीं थी। 5-5 साल 7 साल तक वो गेहूं उनके लिए चले। दूसरी बार जब आप मुख्यमंत्री बने तो सबके लिए निःशुल्क दवा, और इस बार जो आपने काम किया गहलोत साहब, ये क्रांतिकारी काम है। कोई भूतों ने भविष्य कभी आज से पहले किसी ने सोचा भी नहीं, वो काम आपने करके दिखाया। और अभी प्रधानमंत्री जी जब आए थे पुष्कर में, बौखला गए इन योजनाओं से और कहा कि दिवालिया निकल जाएगा। अरे आप उन 2-4 लोगों को अरबों अरब रुपए आपने लुटा दिए, उनसे देश का दिवालिया नहीं निकलेगा। और गरीब को सहायता देने के लिए, गरीब की मदद करने के लिए जो गहलोत साहब ने काम किया है, वो कह रहे खैरात खिला रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ विराजमान है, पिछली बार जो कैंप लगे थे उसमें एक माताओं ने मांग की थी कि आप जब भी जाए मुख्यमंत्री महोदय से मिले तो हमारी एक मांग रखना कि हमारा बिजली का बिल बहुत आ रहा है, किसी के 4,000, किसी के 8,000, किसी के 10,000। और आपकी बात को हम सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया। और ईमानदारी से अब आप बताना, हाथ खड़ा करके बताना, कितने लोगों के बिजली घरों में माफ हुई है। मेरे तो हुई है, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री महोदय, ये तो 50 यूनिट का खटका है, अभी 100 यूनिट अभी बाकी है। ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, चाहे किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली माफ की, पशुपालकों के लिए, मजदूरों के लिए, उद्यमियों के लिए, चाहे पैसे वाला हो, और चाहे आपने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर एक उज्ज्वला के तहत 500 रुपए का पैसा नहीं लिया कि निःशुल्क दे रहे, उसकी शुल्क मात्र 500 रुपए थी। और आपने वो सिलेंडर जो पिछली यूपीए सरकार में 400 रुपए में मिल रहे थे, वो आज 1150 और 1200 रुपए में उपलब्ध हो रहे हैं। और आपने 500 रुपए में उपलब्ध करवा के 12 महीने के 12 सिलेंडर, आपने जो क्रांतिकारी काम किया गहलोत साहब, हम भूल नहीं सकते। मैं आपको जितना हमारे क्षेत्र की तरफ से जो विकास हुआ है, और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी संयम जी ने एक बात कही थी गौ माता की, कभी आपने जीवन में धर्म की आड़ में एक शब्द राजनीति मंच से नहीं कहा है, लेकिन आपने जो ऐसे ऐसे काम किए जो कल्पना नहीं कर सकता। उन बुजुर्गों के लिए जो किसी ने कल्पना नहीं की, और जो धर्म के नाम के जो नाटक करने वाले उन्होंने सोचा नहीं, वो काम करके आपने दिखाया है। पिछली बार जब आप मुख्यमंत्री थे, सबको यात्रा, निःशुल्क धार्मिक यात्रा करने का काम आपने हाथ में लिया था। और इस बार आपने जो काम हाथ में लिया है गौ माता का, मैं मेरे जहाँ गांव जोजावर की बात करूंगा, आपने जो ईटीटी सेंटर जो जोजावर में खोला है, ये आने वाले 5 साल के अंदर, मैं सभी से कहना चाहूंगा, 5 साल के अंदर पाली जिले में एक भी आवारा पशु घूमता नजर नहीं
नहीं आएगा, बेसहारा गाय नजर नहीं आएगी। और जितनी भी गौशालाएं हैं, ये गौशालाएं इस तकनीक से भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र से हमारे आर्य साहब भी जोधौर में पधारे, इसके शुभारंभ में उस भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र से, उस तकनीक से सभी हमारी गौशालाएं डेयरी में तब्दील हो जाएगी और हर घर में गाय बनेगी। ये तो नाटक करते हैं और आपने हकीकत में करके दिखा दिया। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो ईटीटी सेंटर भी आपका जोधौर में इंतजार कर रहा है कि कब मुख्यमंत्री महोदय पधारे और हम इसको आगे बढ़ाएं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हर क्षेत्र में आज मजदूर है, किसान है, पशुपालक है, उनका ध्यान रखा है आपने, मजदूरों का ध्यान रखा है, 125 दिन आपने कर दिए, किसानों का ध्यान रखा, उद्यमियों का ध्यान रखा है और तो और ये फ्री राशन जो आप देने जा रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ कैंपों में, मैं पूछता हूँ कि क्या ये योजना आप चालू रखना चाहते हैं क्या, या आप बंद कराना चाहते हैं? एक भी हाथ खड़ा नहीं होता है। और ये पता चल गया कि विपक्ष वाले ये कह रहे खैरात खिला रहे हैं और हम आए तो बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी परसों अजमेर के अंदर। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो सरकार जो है वो ये गरीबों की सरकार है गहलोत साहब की। और कोई दावे के साथ मैं कहता हूँ, दावे के साथ मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, आप चुनाव के बाद रिजल्ट आए तब वापस आपके समक्ष रूबरू होऊंगा और दावे के साथ गहलोत साहब मुख्यमंत्री महोदय एक तरफ मुख्यमंत्री बन के आएंगे हमारे बीच में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं और हम सभी के यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जिनका कि हम सभी के ऊपर बहुत बड़ी कहना चाहिए राहत का पैकेज दिया हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे राजस्थान के गांधी, एक बार तालियां बजा करके अभिनंदन और स्वागत करें आदरणीय अशोक जी गहलोत। यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक शिरोही चंद्रोड़ा जी, खुशवीर सिंह जी विधायक मावरदन चंद, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बद्रीराम जाखड़ जी, संगीता बेनीवाल जी, निरंजन आर्य जी, केवल गुलेचा जी, दिलीप चौधरी जी, NSA के लोकप्रिय अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, महावीर सिंह जी और कानाराम पटेल, श्रीमती सुनीता राजपुरोहित, श्रीमती सुमित्रा जैन, जसराम जी राठौड़, गिरिधारी सिंह जी, अजीत दर्द साहब, शिशुपाल जी, भरत पटेल, मुनि देवी जी गोदारा और तमाम उपस्थित समाज मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, रोहित इलाके के अंदर मुझे आने का अभी अवसर मिला। जब स्काउट जम्बू भी हुई थी तब भी मैं 2 बार यहाँ पर आया था। रोहित क्षेत्र में आप जानते पानी की बहुत बड़ी समस्या थी बहुत पहले से ही। इस बात का एहसास मुझे भी था, इसलिए हम लोगों ने कमी नहीं रखी जोधपुर इंदिरा गांधी कैनाल का पानी को पहुंचाने में रोहित के अंदर जब जरूरत पड़ी थी। अब तो कुड़ी से रोहित योजना का शिलान्यास हो रहा है, मीठा पानी आया भी है रोहित के अंदर। और सबसे बड़ा काम जो होने जा रहा है, जिसका एहसास शायद आपको आज नहीं हो रहा होगा, दूसरी बार जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने जो दिल्ली से मुंबई तक फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, जो रेल पटरी बिछी हुई है पैसेंजर के लिए, उसके पैरेलल एक और लाइन बिछाई जा रही है, करीब करीब पूरी होने जा रही है। वो दिल्ली से मुंबई तक, उसको कहते हैं फ्रेट कॉरिडोर, जहाँ सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेगी, वहाँ पर मालगाड़ियाँ चलेंगी और समुद्र के रास्ते इंपोर्ट होना है, एक्सपोर्ट होना है। तो ठेठ मुंबई से लगा के दिल्ली तक रास्ते में जितने भी राज्य पड़ते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और आसपास के इलाके, वहीं से चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं यूपी हो, चाहे कोई राज्य हो, वहाँ तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए 4-5 जगह पर ऐसे नोट बनाए जा रहे हैं, जहाँ के इलाके आने वाले वक्त के अंदर पूरा इलाका सरकार
एक्वायर करके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा, देश और दुनिया का बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, वो इकाई लगेगी जो एक्सपोर्ट कर सकती है या जो इंपोर्ट का माल मंगा करके आगे बढ़ सकती है। उस वक्त मैंने रोड को चुना है आपके लिए, पानी के लिए रोड को चुना है, और वो इलाका धीरे धीरे प्रगति करेगा। अभी महसूस हो रहा है आप लोगों को, जब ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, दिल्ली मुंबई फीड कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जब औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा, तब पूरा इलाका रोहित महावर जंक्शन से जोधपुर वाया रोहित, तो रोहित के अंदर इलाका डेवलप होगा। ये मैंने उस वक्त में आदेश जारी किए थे। आज भी वो आदेश जारी है, उसी में काम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर धीरे धीरे पाली का उचित रूप में विकास होगा। यही सोच करके बिना आम की मांग किए हुए, अभी जब मैंने एमएलए को कहा आप मांगते मांगते थक जाओगे, अपने इलाके के जो लोकप्रिय डिमांड थे पब्लिक की, और मैं देते देते नहीं थकूंगा। मुझे नहीं मानता कि एमएलए जिले मांग लेंगे, मैंने मेरा वादा निभाया। 19 जिले मैंने डिक्लेयर कर दिए, 19 जिले कर दिए, और साथ में बिना मांगे हुए पाली को संभाग बना दिया, बिना मांगे बना दिया। अरे पाली वालों, इसमें ताली जोरदार बजाओ, धीरे धीरे क्या बैठे हुए हो, जोरदार बननी चाहिए ताली, जोरदार बननी चाहिए और जोरदार। जितना बड़ा निर्णय है, जितना बड़ा निर्णय हुआ है, उसके अनुपात में पाली वालों को खुद को महसूस ही नहीं हो रहा है कि इसके फायदे क्या है। संभाग मुख्यालय बनना क्या फायदे, आपको आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। जब यहाँ पर आईजी रैंक का ऑफिसर बैठेगा, जब कमिश्नर बैठेंगे, पूरे डिवीजन में जो जिले आएंगे, चाहे वो सिरोही हो चाहे जालौर हो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि पाली जिले का महत्व कितना बढ़ गया है। और कैसे जब एक एरिया, जब रोड का इलाका डेवलप होगा, उसका इम्पैक्ट पूरा जोधपुर में भी होगा, पाली में भी होगा, और पूरे मारवाड़ के अंदर भी होगा। ये कोई मामूली घटना नहीं है। एक जब रिफाइनरी आ रही है, 55 कल में जाके आया था, शानदार रिफाइनरी, सरकार बदलती है तो नुकसान क्या होता है। पूरे मुल्क में किसी को देखना है कि सरकार अगर बदले और गलत नीयत की सरकार आ जाती है, जैसे वसुंधरा जी आई थी, क्या नुकसान होता है, उसका नमूना 55 की रिफाइनरी। 38 करोड़ की रिफाइनरी थी, आज वो रिफाइनरी 72,000 करोड़ की हो गई है। इसलिए सरकार बदली, वसुंधरा जी और मोदी जी की सरकार आ गई दिल्ली के अंदर। 5 साल तक इसलिए बंद रखा प्रोजेक्ट को, इसका श्रेय यूपीए गवर्नमेंट को क्यों मिले, आप बताइए। ये कोई तरीका हुआ राज करने का। ERCP की योजना 13 जिले की पीने पानी की योजना है, पूरी राजस्थान की वसुंधरा जी शुरू करी है। प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। जोधपुर के MP साहब जो जल संसाधन मंत्री है, उनको परवाह नहीं है। जोधपुर का जो तीसरा फेज इंदिरा गांधी कैनाल लिफ्ट कैनाल का, राजीव गांधी कैनाल लिफ्ट कैनाल का है, जहाँ पानी और आएगा, आपके कुड़ी और रोहित तक भी आएगा, पूरे जिले में जाएगा, पूरी चिंता नहीं। 1400 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ने डिक्लेयर करके वो काम शुरू करना पड़ा हम लोगों को। ऐसा केंद्रीय मंत्री जिसे हम उम्मीद करते थे, अगर राजस्थान का पानी का मंत्री बना है तो पूरे सदियों ने भुगतते आ रहे थे अकाल सूखे में क्या मार पड़ती है, पर वो परवाह नहीं है, लापरवाही से काम चल रहा है। क्या देश के लोग क्या सोच रहे होंगे, जहाँ पीने के पानी का संकट सालों रहा है, वहाँ का नुमाइंदा केंद्रीय मंत्री बना और उसको कोई गंभीरता ही नहीं है, पानी हो चाहे सिंचाई के साधन हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो हालात थे उसमें हमने पानी का पूरा ध्यान रखा। आने वाले वक्त में आप देखेंगे
अब जो मेरे पूर्व वक्तों ने बता दी स्कीमें आपको, महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं, शानदार योजनाएं, 25 लाख बीमा तो आपका समझ सकते क्या होता है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की JJM स्कीम जो है घर के अंदर पहुँचाने की, कोई कमी नहीं रख रहा। इस प्रकार से हम लोगों ने काम हाथ में लिया है, क्योंकि वक्त नहीं है, ऊपर मौसम खराब हो रहा है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, एक तरफ तो आपकी सरकार है, आपने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। हम लोगों की सरकार, राहुल गांधी की यात्रा थी महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, नौकरी लग रही राजस्थान के अंदर, 3 लाख से अधिक महंगाई के शिविर लग रहे हैं, अच्छी से अच्छी स्कीम कर रहे हैं। अभी हमने 5 तारीख को मैं जो उज्ज्वला योजना के महिलाएं बैठी हुई है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उसकी शुरुआत 1 अप्रैल हो चुकी है। 5 तारीख को एक साथ में राजस्थान भर में जो LPG गैस सिलेंडर लिए गए हैं, उन सबको हम लोग DBT से IT बेस उनके बैंक खाते में पैसा पहुंच जाएगा। ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो स्थिति मैंने आपको कही, अभी मेरे पूर्व वक्ता बताए थे गायों के बारे में। पहले राजस्थान राज्य जहाँ पे गौशालाओं को अनुदान दे रहे 9 महीने का, नंदी शालाओं को दे रहे 12 महीने का, और तो और नंदी गौशाला बनाएगा उनको 1 करोड़ 56 लाख रुपये हम दे रहे हैं पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत स्तर पर। आप सोच सकते हैं, ये गोभक्त बनते हैं, हमें बदनाम करते हैं। क्या हम लोग यहाँ बैठे हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं हम लोग, खाली हिंदू वही हैं। इसलिए राजनीति के अंदर इस प्रकार की बातें करना, लोग गुमराह करना उचित नहीं कहा जा सकता है। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि देश भर में माहौल बदल रहा है। पहलवान बेटियाँ बैठी हुई दिल्ली के अंदर, बड़ा इश्यू बन गया है। केंद्र सरकार को मतलब ही नहीं उससे। पूरे देश के पहलवान हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, पर्सनैलिटी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक के, एशियाड के, तमाम लोग दुखी हैं और सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। इस प्रकार के हालात हैं। FIR भी सुप्रीम कोर्ट कहने से दर्ज करनी पड़ी है। आप सोच सकते हैं, एक जब राजस्थान राज्य है जहाँ हमने कंपल्सरी कर दी है FIR दर्ज करना। पहले कई बार थानों से भगा देते थे फरियादी को, सुनाई नहीं होती थी। सरकार बनते ही मैंने बड़ा फैसला किया, क्रांतिकारी फैसला, कोई थानेदार मना कर ही नहीं सकता है, उसको FIR दर्ज करनी पड़ेगी, वरना उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये फैसला था कभी हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं। उसी कारण से जो दर्ज होते थे मुकदमे कोर्ट के आदेश थे, वो आने आदेश ही कम हो गए। तफ्तीश का टाइम हमने कम करवा दिया। जो काम हमने किया है पुलिस प्रशासन में वो कर नहीं सकता। महिलाओं के लिए अलग एडिशनल SP रैंक के ऑफिसर, हर जिले के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग, स्वयं की सुरक्षा की पुलिस लाइन के अंदर। तो भी वक्त नहीं मैं तमाम स्कीमों बताऊं, तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी योजना एक से एक बढ़कर है। मोबाइल फ़ोन महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि महिलाओं को बनाया हमने, महिलाओं को मैंने बनाया है कि किस प्रकार से मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की 3 साल की सेवाएं फ्री के साथ में जल्दी मोबाइल फ़ोन मिलने वाले महिलाओं को। महिलाएं जो है वो क्या है, जन आधार कार्ड की 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को ये मोबाइल फ़ोन मिलेंगे। चरणबद्ध मिलेंगे, क्योंकि एक साथ में सप्लाई हो नहीं रही है। चिप जो होती है उसके अंदर उसकी क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा, कॉलेज खोलने में हमने जो मांगा, हमने आप देखिए 70 साल में कॉलेज खुली 250, और हमने इन 5 साल में कॉलेज खोल दी, 303 कॉलेज खोल दी। 9 विश्वविद्यालय थे पहले जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था, आज 90 से अधिक विश्वविद्यालय है। IIT आ गई, IIM आ गया, IIIT आ गई, एम्स जोधपुर में आ गया, NIFT आ गई, सारी प्रीमियर संस्थाएं कंट्री की वो तमाम राजस्थान में आ चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे हैं। सोलर के अंदर आप देखते हैं कि सोलर के अंदर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ राजस्थान के अंदर। बिजली का आत्मनिर्भर बनेंगे आने वाले वक्त के अंदर। JJM स्कीम लागू हुई है, 45% देती सिर्फ केंद्र सरकार। हमारी मांग थी कि 90% केंद्र सरकार दे, पहले की तरह जैसे यूपी गवर्नमेंट में था। और सड़कें 1 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही राजस्थान में। 56,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है और 46,000 किलोमीटर सड़कें बनने जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि काम की कमी नहीं है। मैंने कहा 2030 तक राजस्थान भी देश के नंबर 1 राज्यों की श्रेणी में आए। नंबर 1 माने या उस श्रेणी में आए जिसे पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय बढ़े राजस्थान वालों की। हैप्पीनेस इंडेक्स, परिवार सुखी कैसे रहे, खुश कैसे रहे, तब रहेगा जब महंगाई की मार कम होगी, राहत मिलेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, सरकारी गैर सरकारी। मैंने 100 जगह कैंप लगाने का निश्चय किया है रोजगार के लिए। बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, 8-9 कैंप हो चुके हैं। मैं भी 3-4 जगह गया हूँ, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर, उदयपुर के अंदर पाली में कैंप लग गया हुआ है, लगेगा। इस प्रकार से हम लोग रोजगार के लिए ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा सरकारी कर्मचारी है, वो OPS से खुश है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। उनको मैंने मान्य दृष्टिकोण से OPS दिया है। RGSS स्कीम हेल्थ की उनके लिए अलग स्कीम बनी है। इस प्रकार से हमने जो काम हाथ में लिया है, मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे किस प्रकार से राजस्थान का चौमुखी विकास हो, गुड गवर्नेंस हो, IT बेस्ड गवर्नेंस हो। बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं IT बेस्ड के अंदर। IT में हिंदुस्तान में नंबर 1 है राज्य राजस्थान। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। आर्थिक वृद्धि दर में आपको खुशी होगी, हिंदुस्तान में राजस्थान नंबर 2 पर है आर्थिक विकास के अंदर। नंबर 1 है आंध्र प्रदेश 11.4% और राजस्थान है 11.04%। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार मोदी जी आगे कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्कीमें बन गई तो देश दिवालिया हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहूँगा मोदी जी, आपने यूपी में क्या किया? आपकी सरकार अभी मध्य प्रदेश में है, वो क्या बांट रही है वहाँ पर बता दीजिए आप। कथनी में करने में अंतर नहीं होना चाहिए। इनका चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का वो जनता के सामने आ चुका है, कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हम लोग तो 1 लाख तीर्थ यात्रियों को, जो धार्मिक लोग हैं, तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। ये स्कीम मैंने शुरू करी थी जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था, तब मैंने शुरू करी थी। आज इतने लोग खुश होकर आते हैं, बुजुर्ग लोग तीर्थ यात्रा करके आते हैं। संख्या बढ़ा के मैंने 1 लाख कर दी है। कहने का मतलब ये कि सरकार जो कुछ कर सकती है। मैनिफेस्टो वाला था, अधिकार मैनिफेस्टो की मांगे पूरी हुई है। बाकी हमारे अनुपति योजना भी चल रही है, पालनहार योजना बहुत शानदार चल रही है। सोशल सिक्योरिटी हमारी पूरी थीम है। और लास्ट में कहना चाहूँगा मैंने मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करी है कि मोदी जी आपको भी 4 कानून पास किए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने। एक तो RTI, नरेगा, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, और RTE राइट टू एजुकेशन। उसी प्रकार एक कानून पास करो पूरे देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए। आपको जो है, आपको सबको मिलकर के केंद्र सरकार में दबाव बनाना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को दुनिया के मुल्कों में पैसा मिलता है जिंदा रहने के लिए, परिवार चलाने के लिए। और मजदूर जो बूढ़ा होता है वो सोचता बेटे पोते से नहीं उसको संभाल सके परिवार को, उसको, उसकी पत्नी को। तमाम ऐसे लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। बाकायदा कानून पास हो, कानून के अनुसार प्रत्येक परिवार को लाभ मिले सोशल सिक्योरिटी का। ये सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने राइट टू हेल्थ पास किया, कानून बनाया राजस्थान के अंदर। ऐसा कानून क्यों नहीं बने भारत सरकार में?
पूरे देश के अंदर इतना महंगा इलाज हो गया है, कैसे काम चल सकता है। इसलिए हमारी मांगे जारी रहेगी, दबाव बनाए रखेंगे हम लोग केंद्र सरकार पर। यही बात करता हुआ, मौसम बिगड़ रहा है, आप फिर भी जमे हुए हो, आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो लीजिए, मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जिन सुविधाओं का शिलान्यास आपकी ओर से करना था, मैं वर्चुअली यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा सभी की पुरजोर तालियों के साथ सिर्फ आपकी उपस्थिति में शिलान्यास हो। सबसे पहले कुड़ी से रोहट तक पाइपलाइन स्वीकृति 37 करोड़ 42 लाख रुपए की स्वीकृति के साथ में आप श्रीमान के द्वारा ये पेयजल की योजना दी गई, पुरजोर तालियां सभी की ओर से। दूसरी कड़ी में जल स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग गाजनगढ़ धर्मदारी जल प्रदाय योजना 201 लाख रुपए की राशि के साथ में सभी की पुरजोर तालियों के साथ में आपका अभिनंदन। सार्वजनिक निर्माण विभाग गुमटी से मोरिया सड़क चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण 1200 लाख रुपए की राशि के साथ में बेहतरीन जन सेवा। एक बार सभी की पुरजोर तालियां चाहूंगा। आगे बढ़ते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग गुमटी से मोरिया और मोरिया से सोनई इलाका 12 किलोमीटर की लंबी सड़क 345 लाख रुपए की राशि के साथ में आपके कर कमलों से स्वीकृत की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर आगे बढ़ते हुए 5 बदरिया से गेलावास 5 किलोमीटर की सड़क 120 लाख रुपए की राशि के साथ में स्वीकृत की गई। अंत की कड़ी में कृषि उपज मंडी पाली सावित्रीबाई फूले की 5 धातु से बनी मूर्ति आपके द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। सभी की पुरजोर तालियां चाहूंगा। आप सभी से निवेदन है, मैं गर्जना बनकर बिजली स्वागत आपका करती है और पाली को संभाग बनाया, इसलिए जोरदार तालियां बनती है। सभी की पुरजोर तालियां। जी प्रवीण। चूंकि स्क्रीन बारिश की वजह से खराब हो चुकी है, इसलिए ये लोकार्पण की परिपाटी इस तरह से करी है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें और धन्यवाद के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय महावीर सिंह जी राजपुरोहित सुकरलाई से भी धन्यवाद ज्ञापित करें। राजस्थान के जनजन के लाडले आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का रोहित की पावन और पुनीत धरती पर पधारने पर मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने इस रोहित को एक भागीरथ बनकर हिमालय का पानी पहुंचाने का काम किया है। ये रोहित वासी हमेशा आपके लिए